सो डियर प्रॉफिटियर्स, क्या जोक बन रहा है? व्हाट काइंड ऑफ जोक द यूएस फेडरल रिजर्व इज़ मेकिंग इटसेल्फ आउट टू बी? अगर आप उनके हर बाई मंथली या मंथली रिव्यू मिनट्स पढ़ेंगे एफओएमसी के, एंड इफ़ यू रीड व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग सिंस नवंबर 2021 ऑल द वे टू नवंबर 2022, यू विल रियलाइज दैट हिंदी में एक कहावत होती है, अंधों में काना राजा। उसका मतलब होता है कि सब लोगों को कुछ आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, उसमें एक बंदे को या एक बॉडी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि व्हाट वी कैन डू, एंड दैट पर्सन इज टाउटेड एज द किंग ऑफ द पैक। तो ये तो वही वाली बात हो गई भाई, द वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन यूएस फेडरल रिजर्व्स एक्शंस। वो लोग वहाँ पे ब्याज दरें बढ़ाते हैं, कम करते हैं, उसके वजह से द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम एंड द ग्लोबल लिक्विडिटी गेट्स सक्ड आउट। सो देर आर सो मैनी थिंग्स एंड सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके सर पे। There are 400 PhDs working in the US Federal Reserve with the one and only Mr. Jerome Powell या जेरोम पावेल, जिस तरह आप प्रोनाउंस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या हुआ कल येस्टरडे? एक तो फुटबॉल में फ्रांस और मोरक्को का सेमीफाइनल था, जिसमें एक्सपेक्टेडली फ्रांस वन द सेमीफाइनल फॉर द ब्यूटीफुल क्लैश ऑफ फ्रांस एंड अर्जेंटीना इन द फाइनल्स। दूसरी चीज़ ये हुई कि उसी टाइम पावेल साहब अपना स्पीच दे रहे थे, एंड एज वी ऑल नो, it's not that US increase interest rates by 0.5% या 50 basis points, वो तो priced in था, that is priced in. The commentary that these people give, the kind of lackluster assurances which they give to the market, actually assurance से ज़्यादा उसको demotivation ही बोलना चाहिए, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इनके हाथ में से इकोनॉमी छूटती जा रही है। You know, when he's asked questions in the press conference, these guys have no idea what they're talking about. You just have to look, as I said, last 6 से 9 महीने का इनका जो डायलॉग है वो उठा के पढ़िए मिनट्स ऑफ मीटिंग में, वो गूगल पे मिल जाएगा। पहले ये लोग बोलते हैं दैट नवंबर 2021, आई स्टिल रिमेंबर, पावेल सेड, द सेम गाय, ही वांटेड टू बी री इलेक्टेड। तो उनका क्या पॉलिटिकल कंपल्जन्स है वी डोंट नो, बट ही सेड कैटेगोरिकली दैट यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। इन जनवरी 2022 ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट स्लोली इन 2022। उसके बाद रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, उसने ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया सिचुएशन। उसके बाद सडनली द यूएस फेड वॉज कॉट नैपिंग, यानी उन्होंने रेट्स टाइम पे बढ़ाए नहीं, उस वजह से द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। यूएस में 41 ईयर हाई इन्फ्लेशन आया। पिछले 41 साल में इतनी महंगाई जिस कंट्री ने देखी नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं? वन फुल जनरेशन हैज़ नॉट सीन दिस काइंड ऑफ प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन इन द सपोजिटली द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप किस तरह की बात कर रहे हो? जून में आते से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिया, अफरा तफरी में, विदाउट एनी सर पैर, विदाउट एनी बैकअप प्लान। द यूएस स्टार्ट्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स। टर्मिनल रेट करते करते अभी 5.1-5.2% तक आ गया, विच इज़ द हाइएस्ट इन द हिस्ट्री बाय द वे। तो थिंग्स आर क्लियरली नॉट लुकिंग गुड। एंड टू ऐड, जिसको कहते हैं ज़ख्म पे नमक छिड़कने वाली बात, उन्होंने कल कमेंट्री में ये बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ते ही रहेंगे, शायद बढ़ने का जो बेसिस है वो कम होगा। लाइक इफ़ आई एम इंक्रीजिंग 0.5 नाउ, आई माइट इंक्रीज 0.3 या 0.25 नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर, बट वो बढ़ते रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन हमारा 2% नहीं होता। सो हियर दिस आउट, यूएस का अभी का इन्फ्लेशन है 7.1%। लास्ट मंथली डेटा में वो आया था 7.8%। सो इट्स ड्रॉपिंग, गिर रहा है। पावेल साहब के मन में फितूर है, उनका टारगेट है 2%, विच इज़ हिस्टोरिकली यूएस का इन्फ्लेशन तो 0 से 2% के बीच में होता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, फ्रॉम 7.1% टू गेट इट डाउन टू 2%, क्या कितना मेहनत और कितने महीने और कितना और अनसर्टनटी लगेगा। तो 2023 में तो गाइज ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा है दैट द यूएस इकोनॉमी विल सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है अगला साल भी ये लोग ऐसे ही फ्लिप फ्लॉप करेंगे। 400 प्लस PhDs लेके बैठे हैं, क्या ये लोग काम करते हैं? आई कांट ब्लेम देम कम्प्लीटली बिकॉज नन ऑफ दीज गाइज हैव सीन दिस काइंड ऑफ टर्मोइल। बट आई मीन, यू आर नॉट डेटा एनालिटिक्स यार, यू आर इक्विप्ड टू डू दिस, इसीलिए लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठते हैं। आज हमारे निफ्टी में भी जो गिरावट आई है या प्रॉफिट बुकिंग आई है, इट हैज़ नॉट कम बिकॉज FIIs पैनिक्ड एंड सोल्ड। दे आर क्लियरली फॉलोइंग द डायरेक्शंस फ्रॉम यूएस फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व अगर बुलिश नहीं है, थोड़ा कमेंट्री ऐसे बेरिश देता है, तो ग्लोबली मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये सिलसिला पिछले 6 महीने से चल रहा है।
आप देखो मार्केट्स थोड़ा पीक करते हैं, सडनली ये भाई साहब आके कुछ बोलते हैं, मैंने इसके पहले वीडियोस भी बनाए आपने देखे होंगे, एंड सडनली द एंटायर मोमेंटम ऑफ द मार्केट शिफ्ट्स टू यूएस फेड. So clearly the US Fed, if you are listening to this, we guys are fed up. We need to stop this. आपका ये जो हेजेमनी है, वैसे भी डॉलर का हेजेमनी ज़्यादा चलने वाला नहीं है. वी हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग इन करेंसी पेयर्स एंड बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा हो रहा है. इंडिया का तो वैसे भी पहले से ही बायलैटरल ट्रेड ज़्यादा है, बट अभी हम रूपी ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड यू आर मिसिंग आउट, यू आर लूजिंग योर हेजेमनी, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स. इस तरह तो ये चलने वाला नहीं है. So profiteers, keep your comments coming in. I'll be happy to answer them, and I'll see you around in the next video very soon. Keep profiting.